मेरे इस आज सर्विंग ट्रे में क्या है, कैंडल, मैच बॉक्सेस और दिया, और साथ में क्या है, ये लाइटर। तो मैं इन सभी के साथ क्या कर रही हूँ, आज मैं क्या करूँगी, आज मैं फायर के बारे में डिस्कस करूँगी कि ये फायर आखिर इसमें जो जलता है कैसे जलता है, क्या ज़रूरत होता है फायर के लिए। और ये फायर क्या है, ये मैटर का प्लाज्मा फॉर्म होता है फायर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर ऑफ फायर जो होता है वो प्लाज्मा फॉर्म होता है, जो कि किसी भी मैटर का कितना 3 फॉर्म तो हम लोग बड़े ही आराम से जानते हैं, जो कि देखते भी सॉलिड होता है, सॉलिड फिर उसका लिक्विड फॉर्म होता है, फिर क्या होता है, फिर गैस फॉर्म बनता है जब हीट होता है। तो जब बहुत ज़्यादा वो जब मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड है टूटने लगते हैं, आयन फॉर्म में हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं जब कोई भी एटम, तो वो जो पार्टिकल्स बन जाता है वो बन जाता है आयोनाइज्ड पार्टिकल, जो कि वो एक फायर का रूप ले लेता है। तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये मैटर का प्लाज्मा फॉर्म है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल सन भी है। सन जो है क्या है, वो एक आग का ही गोला है, तो उसे भी हम प्लाज्मा बोलते हैं, मैटर का वो प्लाज्मा फॉर्म है। यानी ये कैंडल अगर जल रहा है तो इसमें जो आग आएगा तो वो एक नॉर्मल छोटा सा प्लाज्मा है, तो वो भी प्लाज्मा फॉर्म ही मैटर का प्लाज्मा फॉर्म होगा। तो आज मैं इसी आग के बारे में यानी फायर के बारे में बात करूँ। फायर के लिए, फायर अगर बनाना है तो हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या क्या? फ्यूल यानी ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। ये 3 चीज़ अवेलेबल है तो हमारा फायर जलते रहेगा। तो कैसे, मेनली तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये जो है ये मेरा ईंधन का काम करेगा, कैंडल जो है, और ये फ्यूल है। और जैसे ये दिया है तो दिया में जो ये मेरा वाइल है ये फ्यूल का काम करेगा। और इसमें जो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का अवेलेबल होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हीट कहाँ से आएगा, ये क्या ऐसे जल जाएगा? नहीं जलेगा ये आएगा, तो अब ये किसके थ्रू जलेगा, यहाँ पे हीट कैसे आएगा? तो ये जो मेरा लाइटर है, इसको जब हम ये करते हैं तो इसमें क्या आता है, ये स्पार्क हो रहा है। तो इसमें हमारा दिख रहा छोटा सा लाइट दिखता है, सभी को अपने घर में दिखता होगा ये लाइटर। तो इसमें क्या है, 2 पत्थर जो स्टोन होते हैं उसके फ्रिक्शन से भी ये जलता है, या इसमें एक ब्यूटेन गैस का कवर पैक होता है, और वहाँ पे फ्रिक्शन करा के जब हीट होता है तो वो जो ब्यूटेन बाहर थोड़ा सा निकलता है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्क होता है, जिससे कि हम लोग गैस जला पाते हैं, जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं। तो वो गैस को हम लोग इससे जला सकते हैं, जिसमें कि LPG गैस होता है, और वो एक लिमिट में निकलता है, जिसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वो एक लिमिट में जलता है। जैसे कि अब यहाँ पे मुझे कैंडल जलाना है, तो क्या करेंगे, हम इस लाइट मैच बॉक्स से जलाएंगे। तो इसमें क्या है कि स्टिक है, तो ये स्टिक में क्या लगा हुआ है, यहाँ भी एक फ्यूल है, और इसमें जो है ये ऑक्सीडाइज आयोनाइज एटम्स है। इसमें जब हम इसमें ऐसे करेंगे तो इसमें जो ये जल गया, और इससे इसको हीट मिलेगा, और ये हीट से जल जाएगा। और हमारे पास क्या है, ये वैक्स है जो कि फ्यूल का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो कॉटन लगा हुआ है वो कंट्रोल कर रहा है। इसको हीट एक कंट्रोल मैनर में, डिसिप्लिन में मिल रहा है, जिसके कारण ये ज़्यादा मेल्ट नहीं हो पा रहा है, और ये एक कंटिन्यूस धीरे धीरे जलता जा रहा है। जब तक ये वैक्स रहेगा, यानी कि जब तक इसके पास फ्यूल रहेगा तब तक ये फायर रहेगा। और ये जब फायर है तो ये फायर तब तक जलता रहेगा जब तक कि ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर इसको हम कवर कर देंगे तो ये फायर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है, फिर यहाँ पे हमारे पास फ्यूल अवेलेबल है, और हीट जब हम दिए तो ये हीट मिला, तो हीट मिलके ये जलने लगा। तो हीट की ज़रूरत नहीं है, हीट अब यहाँ पे ये कंटिन्यूस जलता रहेगा जब तक इसको फ्यूल मिलता रहेगा। तो फायर का यही कॉन्सेप्ट है, ये भी वही है। इसमें फ्यूल है, कंट्रोल करने के लिए बाती है दिया का, और इसको जब हम हीट देंगे, यानी कि यहाँ से अलग से एक हीट मिलेगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये भी जलने लगेगा। तो इस तरह से ये फायर वर्क करता है। तो यही फायर जो है, ये जो जल रहा है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे एक ये में है,
और धीरे धीरे गैस बन के इसमें से क्या कौन सा गैस निकल रहा है। इसमें अब यहाँ पे सारा आयोनाइज पार्टिकल है, जैसा हमारा फ्यूल होगा वैसा ही आयोनाइज पार्टिकल यहाँ बनेगा प्लाज्मा का। और इससे जो गैस निकलेगा, तो गैस जो कैंडल का जो गैस होता है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड गैस नहीं होता, वो सही गैस निकलता है, जो कि इसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब थोड़ी मोड़े गैस निकलेंगे। और साथ में जैसे ये कार्बन जल रहा है, कार्बन का कुछ पार्टिकल्स जो ऊपर जाता है तो थोड़े बहुत काले पार्टिकल्स बनेंगे, जो कि कार्बन वो पार्टिकल्स का काम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये तेल है, तो इस तेल का जो कंपोजिशन है, तो इस फ्यूल में जो कंपोजिशन है उसके अनुसार मेन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर ये सब तो निकलेंगे। और साथ में इसका जो कंपोजिशन है उसके अगर ये सही है, सही ऑयल है, तो इसका जो गैस बनेगा फायर से, तो वो सही ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं बनेगा। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारे इन्वायरमेंट में उसका गैस फैलेगा। अगर अच्छा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा। अगर हम सही फ्यूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कुछ प्लास्टिक वगैरह जैसा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड इस टाइप का सारा गैस पॉल्यूटेड करेगा, यानी कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। तो मेन फायर यही है। फायर मेन 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। फायर तभी जलते रहेगा जब 3 चीज़ प्रेजेंस होंगे, ऑक्सीजन, फ्यूल। और ऑक्सीजन फ्यूल हमेशा चाहिए, और साथ में उसको जलाने के लिए हीट चाहिए। तो हीट कहाँ से मिलेगा, तो हीट जब पार्टिकल्स, जब आयोनाइज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जो आयोनाइज पार्टिकल्स टकराते हैं तो हीट होता है। जैसे कि अब हीट को तो ला नहीं सकते कहाँ, तो हम उस फॉर्म में मैच बॉक्स रखते हैं, लाइटर रखते हैं, जिसके अंदर ये पार्टिकल्स टकराते हैं और इसमें से आयोनाइज पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, तो फ्रिक्शन होता है। और क्या होता है, जिसके कारण ये निकलता है लाइट, और हम दूसरा लाइट हम बना सकते हैं। तो यही है मेन फायर, यानी स्टेट का चौथा फॉर्म प्लाज्मा फॉर्म। तो यही है। सो धन्यवाद।